हेलो बच्चों, माय नेम इज विवेक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा था, जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये वैसे बुक में छठा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसके पहले के कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए, इसलिए ये हमारा 5वां चैप्टर होने वाला है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये वीडियो का पहला पार्ट है, अगले पार्ट जल्दी आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। कि पुलिस स्टेशन का कौन सा एरिया होता है, वो किस एरिया के अंडर में काम करता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होने वाला है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। की पुलिस स्टेशन पे क्या वर्क होता है, वहां पे कैसे चीजें वर्क करती है, कैसे जो वहां का इंचार्ज होगा वो कैसे काम करेगा, और कोई पर्सन या रिपोर्ट लिखवाने तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। की लैंड का जो रिकॉर्ड्स है उसको कैसे मेंटेन करते हैं और कौन मेंटेन करता है, कैसे उसको अपडेट करते हैं, जो भी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा एक न्यू लॉ पढ़ने के साथ, कि वो न्यू लॉ इंप्लीमेंट हुआ और वो न्यू लॉ क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर का, जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू गवर्न द पब्लिक अफेयर्स ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। अब आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वहाँ पे पंचायती राज होता है, जहाँ पे पंचायती समिति होता है, जिला परिषद होता है, हर एक चीज होती है। तो वो भी एक टाइप का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। रूरल यानी कि ग्रामीण, यानी कि गांव, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन के अंडर में जो भी चीजें आती है, या गांव के पर्सन में जो भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी प्रॉब्लम है, सारी चीजें कौन सॉल्व करेगा, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व करेगा। ठीक है, तो अब हमें इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, हमें इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है जो कि है अक्वायरालिना विलेज। जो एक विलेज होता है, ये हमें स्टोरी में दिया गया, एनसीईआरटी बुक में एक स्टोरी दी गई है। जो आपस में लड़ाई होती है, दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है मोहन और एक का नाम होता है रघु। तो आपस में इन दोनों का लैंड एक साथ रहता है, इन दोनों का लैंड एक साथ रहता है एक ही जगह पे। तो एक रात क्या होता है, जो रघु होता है वो काफी पावरफुल होता है पैसों से भी, और उसके जो अंकल होते हैं यानी कि चाचा जो होते हैं वो गांव के सरपंच होते हैं। तो उस पर पावर भी है, पैसा भी है, और उस पर काफी सारी जमीनें भी होती है। बट जो मोहन है वो गरीब होता है, उस पर उतने पैसे भी नहीं होते, और उस पर कुछ ही लिमिटेड जमीन होती है। तो क्या करता है रघु, एक रात को वो जो बाउंड्री होती है, आपने देखा होगा अगर आप गांव गए होंगे, जो यूपी बिहार साइड के वो गांव गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक मिट्टी से लाइन बनाई जाती है, बाउंड्री बनाई जाती है, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से इसका खेत है और यहाँ से इसका खेत है। तो रघु क्या करता है, उसको शिफ्ट कर लेता है इस तरफ, थोड़ा मोहन की लैंड की तरफ बढ़ा देता है। तो क्या होता है, जो रघु का लैंड होता है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा और मोहन का कम हो जाएगा। तो होता क्या है, फिर होता क्या पता है आपको, फिर जब अगले दिन मोहन देखता है कि रघु ने ऐसा किया है, तो वो जाता है रघु के घर पे कि बात करने जाता है। उसको पता था उसके चाचा सरपंच है, फिर भी वो हिम्मत करके अपने मतलब रघु के घर जाता है। वहां पे जाके जब वो ऐसे बोलता है उससे कि तुमने अपनी जमीन बढ़ा ली, मेरे खेत में और कर दी, तब वो क्या करता है, जो उस पे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उससे वो उसको पिटवाता है। जब वो पीटते हैं, उसके सरवर पे चोट लग जाती है, हाथों पे चोट लग जाती है। तो जब वो चिल्लाता है तो उसके पड़ोसी निकल के आते हैं, किसके, मोहन के पड़ोसी निकल के आते हैं कि उसे बचाते हैं कि तुम ऐसे कैसे मार सकते हो, जबकि वो अच्छा, वो अपनी बातें कर रहा है, जो चीज उसको गलत लग रहा है वो आके बात कर रहे हो, तुम मार थोड़ी सकते हो। तो फिर लोग क्या कहते हैं कि चल के तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अगला जो होगा हम देखते हैं एरियाज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कि पुलिस स्टेशन का कौन सा एरिया यह होता है, पुलिस स्टेशन। ठीक है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया डेट कम्स अंडर इन कंट्रोल। अब आपने देखा होगा मूवीज में या कार्टून्स में भी कि पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है, कि ये 5 किलोमीटर के अंदर में जितना भी एरिया आएगा वो ये वाला पुलिस स्टेशन कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ऐसे उन विलेज में जो पुलिस स्टेशन आता है, पहले लोग क्या कहते हैं कि आप डायरेक्टली टाउन प्लेस यानी टाउन पुलिस स्टेशन जाओ, यानी कि बड़े पुलिस स्टेशन में जाओ, क्योंकि छोटे पुलिस वाले तो सुनेंगे नहीं। बट जो मोहन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। जो जिस एरिया के जिस पुलिस स्टेशन के एरिया, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में हमारा एरिया आता है, हम पहले वहां पे जाके रिपोर्ट कराएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट माय थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरीज। वहां पे लोग इसलिए जाते हैं, थेफ्ट होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, लड़ाई होती है, एक्सेट्रा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन टू इंक्वायर, टू द इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन। अब लोग किस लिए जाएंगे पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन कब जाओगे, जब आपके घर में कोई चोरी होगी या कुछ एक्सीडेंट होगा या किसी से लड़ाई होगी या कोई प्रॉब्लम होगी जो पुलिस सॉल्व करेगी। तो वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर ऐसा कोई चीज हुआ है और कोई पर्सन अपनी रिपोर्ट लेके आया है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, और उसके लिए इंक्वायरी करी जाए। जो भी चीज है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए इंक्वायरी करी जाए। ठीक है, आगे देखते हैं द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। की अब पुलिस स्टेशन पे क्या वर्क होता है, हमने समझ लिया कि पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होता है, कैसे एरिया में मैनेज करा जाता है। अब उस पर वहां पे जाके काम क्या होता है, देखिए द रिटन कंप्लेंट लॉज विद द पुलिस इज नोन एज एफआईआर। अब आपको पता है, जब आप, आई होप कोई
पुलिस स्टेशन नहीं गया हो, बट फिर भी जो भी गया है या फिर किसी ने कहीं से सुना हो कि अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अपनी कंप्लेंट फाइल करानी, तो जो सबसे पहले कंप्लेंट फाइल होती है वो होती है FIR, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कि पहले इंफॉर्मेशन की आप रिपोर्ट करवा रहे हो पुलिस स्टेशन में, तो उसको क्या कहते हैं FIR। आपने सुना होगा कि मैंने इसके लिए FIR करा दी या तेरे लिए FIR करा दूं अगर तू कुछ चोरी करेगा, लड़ाई करेगा, जो भी है, ठीक है। द पर्सन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज नोन एज SHO। आपने सुना होगा जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, जो पूरे एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, उसको क्या कहा जाता है? SHO, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर किसकी फुल फॉर्म है? SHO की, जो इंचार्ज होता है उस पूरे पुलिस स्टेशन का। अब होता क्या है यहाँ पे, अब वो मोहन गया किससे बात करने? स्टेशन हेडमास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर से, SHO से बात करने जाता है कि मेरे लिए कंप्लेन लिखिए, मेरी कंप्लेन लिखिए, मैं रिटर्न में दे रहा हूँ। तो वहां पे उसका क्या रिएक्शन होता है SHO का? SHO का रिएक्शन पता क्या होता है? ये भी एक स्टोरी है। स्टोरी में क्या होता है, जब वो मोहन जाता है, बताता है कि हाँ जी सर, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी जो है, मेरी जमीन आधी कर दी गई है और उसने अपनी बाउंड्री बढ़ा दी और वो पावरफुल है, ऊपर से उसने मेरे को मारा। तो क्या कहता है वो जो पुलिस वाला होता है, SHO होता है, वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी कंप्लेंट नोट करूं, ठीक है। तो वो अपनी चोटें भी दिखाता है कि यहाँ पे सर फूटा है, हाथ टूटा पड़ा, फिर भी पुलिस ऑफिसर मानता ही नहीं है। फिर क्या होता है, वो जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो जो अब उसके साथ जो नेबर्स आए होते हैं पुलिस स्टेशन में, वो उनको लेके अंदर आता है ऑफिस में। फिर जब वो पुलिस स्टेशन आके नेबर्स उसको फोर्स करते हैं पुलिस ऑफिसर को कि नहीं सर, आपने ऐसे कैसे इसकी कंप्लेंट नहीं नोट कर सकते, इसके चोट लगी है वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसकी कंप्लेंट नोट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम रिटर्न में मेरे को कंप्लेंट दे दो, मैं इंक्वायरी स्टार्ट करवा दूंगा। तो ये होते हैं रिएक्शन SHO का। पहले तो वो मानता नहीं है कि हम छोटे मोटे केसेस क्यों करें सॉल्व, जबकि इतने बड़े बड़े केसेस पड़े, बट बाद में जब फोर्स करते हैं उसके नेबर्स कि नहीं सर ये भी काफी बड़ा केस है, आप ऐसे नहीं कर सकते, तब वो इंक्वायरी के लिए रेडी होता है। SHO सेड गिव अ कंप्लेंट इन रिटर्न फॉर्म फॉर देन ही सेंट अ कांस्टेबल टू इन्वेस्टिगेट द इशू। वो कहता है पहले तुम रिटर्न में एक एप्लीकेशन दो, उसके बाद वो एक कांस्टेबल भेजेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हाँ ये जो कह रहा है ये सच है, नहीं है, या झूठ है, क्या है, सारी चीजें पता चलेगी। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक जो होने वाला है, मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। अब मेंटेनेंस, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी अपनी एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है। अब जो होता है, अब जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं लैंड का, वो कौन होता है? पटवारी। कौन होता है? पटवारी। अब देखते हैं पटवारी का काम क्या होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। कि मैंने मेजर करना कि ये जो लैंड है, एक लैंड दिया गया है, इसका एरिया कितना है और इसमें कौन सी खेती हो रही है या किस टाइप, कब खेती हुई, कौन सी खेती हुई, ये सारी चीजें कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन मेंटेन करेगा, कौन मेजर करेगा? पटवारी। ये इसका मेन काम है। किसका मेन काम है? पटवारी का। द पटवारी इज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। कि वो हर एक स्टेट में, हर एक विलेज में अपने अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुछ लोग उसको कहते हैं क्या कहते हैं? लेखपाल। कुछ क्या कहते हैं? लेखपाल कहते हैं। कुछ तो पटवारी कहते हैं, हमने पढ़ लिया। कुछ लेखपाल कहते हैं, कुछ कनूगो कहते हैं, कुछ कर्मचारी और कुछ विलेज ऑफिसर, या बहुत सारी चीजें जो पटवारी को कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि एक पर्सन के कई सारे नाम होते हैं, हर एक पर्सन अलग अलग नाम से पुकारता है। आपके एरिया में कुछ और पुकारता होगा। अब अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपके वहां पे पटवारी को क्या कहा जाता है, और कमेंट कीजिए कि हमारे वहां पे पटवारी को अपनी लैंग्वेज में ये कहा जाता है, ठीक है। We will refer to this officer as पटवारी। हम इस ऑफिसर को क्या कहते हैं? पटवारी। Each पटवारी is responsible for a group of village। अब ऐसा नहीं है कि एक पटवारी है तो सिर्फ वो एक विलेज का मेजरमेंट करेगा और उसका रिकॉर्ड कीप कर, नहीं, वो कम से कम 5-6 या उससे ज्यादा ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस करेगा, उसकी मेजरिंग करेगा और रिकॉर्ड्स कीप करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड रखेगा उसका, ठीक है, समझ आया? ऐसा नहीं है कि वो एक विलेज का ही करेगा, नहीं, वो हर एक विलेज जो उसको मिला है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसका करेगा। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। ऐसा नहीं है कि लैंड जब बटा, जब जिसने खरीदा तभी उसने बस मेजर कर लिया लैंड को, उसके बाद काफी कुछ कर नहीं रहा। उसके बाद भी उसे रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि वहां पे कौन सी खेती हो रही है, कौन सा फसल की खेती हो रही है, कितनी खेती हुई है, नुकसान कितना हुआ है, जो भी चीजें सब उसे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। किसको? पटवारी को। किसको? पटवारी को, ठीक है। अगला देखते हैं हम, आगे देखते हैं। द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। जो मैप होता है, अब किसी लैंड का मैप है, किसी लैंड का, आप ये वो देख रहे हैं फोटो, क्या लिखा हुआ है? भू अभिलेख, यानी कि जमीन का जो भी लेखा जोखा है, जिसमें लिखा रहता है कि इतनी जमीन है, जो सारी चीजें, वो कौन रखता है? पटवारी। कौन है? पटवारी है, ठीक है। अब देख लो, गांव में पटवारी ऐसे होते हैं, आपके गांव में भी ऐसे होते होंगे, ठीक है। तो कहते हैं जो भी मतलब मैप है, लैंड का मैप की इतना लैंड का हिस्सा
इस मोहन का और इतने लैंड का हिस्सा रघु का, या जो भी है गांव में इतने लैंड का हिस्सा इसका है, इसका है, सारा रिकॉर्ड कौन रखेगा? पटवारी। कौन रखेगा? पटवारी। ठीक है, जब से रजिस्टर्ड होता है जमीन उसके नाम पर, तब से लेकर जब तक उसकी रहती है तब तक। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। अब मैंने आपको बताया कि वहां पे कौन सी क्रॉप्स हो रही है, कौन सी क्रॉप्स उग रही है, कितने टाइम के लिए कितना प्रॉफिट दिया, सब चीज कौन मेंटेन करेगा? पटवारी। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। अब सपोज कीजिए बहुत बड़ी जमीन है, तो वो क्या कहते हैं, मुझसे तो नाप नहीं पाएगा मेजरमेंट टेप से, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक होती है लंबी सी चेन, वो चेन को पहले वो लोग मेजर करके रखते हैं कि ये इतनी बड़ी चेन है, इतने मीटर की होगी या इतने मीटर स्क्वायर की होगी, तो वो सब मेजर करके प्लस माइनस करके तब जाके वो मेजरमेंट लेते हैं किसकी? लैंड की। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। पटवारी मेजरमेंट के साथ साथ जो लैंड की रेवेन्यू होती है फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर्स से जो भी जमीन की टैक्सेस होता है, रेवेन्यू होती है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया। अब देखो पटवारी के कितने काम गिन लिए हमने। पहला काम कि वो मेजरमेंट करता है लैंड की कि कितनी लैंड किसकी है, ठीक है। दूसरा कि वो अपडेट करता रहता है कौन सी क्रॉप होगी कौन सी नहीं, ये भी काम पटवारी का है। और जो लैंड रेवेन्यू लेता है फार्मर से, वो भी काम कौन करता है? पटवारी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस किसान ने इतने फसल उगाई है, इतने टाइम तक उगाई है और अच्छी उगी है या गंदी उगी है, सारी चीजें कौन बताएगा? पटवारी। कौन बताएगा? पटवारी। समझ आ रहा है ना आप सबको? आगे देखते हैं। इस पार्ट में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे ई पाठशाला चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अगर आपको यूजफुल लगी हुई वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।